पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया। बांग्लादेश को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मुकर्ररा हदफ 11 गेंद कबल ही हासिल कर लिया। एडलेड में जश्न का समा, शायकीन क्रिकेट के पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। शाहीन शाह अफरीदी की तबाहकुन बॉलिंग पर हमसायों का खुशी का इजहार। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला न्यूजीलैंड से बुध के रोज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का मंगल से वजीराबाद से तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। वजीराबाद में खुद पर कातिलाना हमले की साफ और शफाफ तहकीकात का मुतालबा। कहा कि पंजाब में हमारी हुकूमत है, 3 दिन हो गए FIR नहीं दर्ज करवा पा रहे। मेरे खिलाफ मुनज़्ज़िम मुहिम चलाई गई, सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत किया गया। बंदूक चलाने वाले का इंटरव्यू लीक किया गया। पुलिस कहती है उन पर पीछे से दबाव था। हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। इस पर जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। इमरान खान शौकत खानम अस्पताल से जमान पार्क के लिए रवाना। इमरान खान पर फायरिंग का केस, दरख्वास्त के मतन पर पुलिस और तहरीक इंसाफ में 2 रोज से डेडलॉक बरकरार। गुजरांवाला पुलिस का जुबैर नियाजी की पहली दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज न करने का फैसला। मुशावरत के लिए दी गई मोहलत आज शाम खत्म हो जाएगी। मजीद ताखीर हुई तो मुकदमा रियासत की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी पंजाब की तैनाती पर वफाक और पंजाब हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। चीफ सेक्रेटरी पंजाब कामरान अली अफजल की चौथी बार 1 माह की छुट्टी मंजूर। नोटिफिकेशन जारी। IG पंजाब फैसल शाहकार का चार्ज छोड़ने का फैसला। वफाकी हुकूमत को खिदमात जारी न रखने के बारे में खत लिख दिया। कहा इमरान खान पर कातिलाना हमले की FIR पर सूरत हाल किसी और तरफ जा रही है, वो मजीद काम नहीं कर सकते। PGM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि गोली 1 लगी, 2 लगी, 3 लगी या 4 लगी, 1 टांग में लगी, 2 टांगों में लगी। हादसे का सहारा लेकर कौम को इस्तराब में डाला जा रहा है। जिस तरह बरादरान यूसुफ ने कमीज पर खून लगाया था, यहाँ भी यही लग रहा है। उन्होंने कहा कि हड्डी का इलाज कैंसर के अस्पताल में किया जा रहा है। ये शख्स आज भी झूठ बोल रहा है। आजम स्वाति की मुबैना ऑडियो लीक पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मुबैना वीडियो लीक पर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने तहकीकात के लिए 14 रुकनी स्पेशल कमेटी कायम कर दी। आजम नज़ीर तारड़, मोहसिन अजीज, यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल गफूर हैदरी, अनवारुल हक काकड़, फैसल सब्जवारी, ताहिर बजंजो, शफीक तरीन, सेनेटर मुश्ताक भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी को 30 रोज में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शर्म शेख क्लाइमेट इम्प्लीमेंटेशन समिट में शिरकत के लिए 2 रोज़ा दौरे पर मिस्र रवाना। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब के मुताबिक वज़ीर आज़म 7 नवंबर को शर्म शेख में COP27 कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी काबीना अरकान समेत वज़ीर आज़म के हमरा वफ़द COP27 की तमाम अहम कमेटियों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। वज़ीर आज़म सेक्रेटरी जनरल UN एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात करेंगे। कराची में गिरफ्तार मुलजिमान से बरामद असलहे की तफसील का जरिया जानने के लिए वेपन डेस्क कायम कर दी गई। वेपन डेस्क IG सिंध के हुक्म पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी में कायम की गई। CTD में कायम वेपन डेस्क में महकमे के 16 अफसरान तैनात किए गए। अफसरान शहर भर के 100 से ज़ायद थानों में गिरफ्तार मुलजिमान से तफ्तीश करेंगे। साबिक निगरान वज़ीर आज़म मीर बल्ख शेर मज़ारी की नमाज जनाजा बाई शहर रुझान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में यूसुफ रजा गिलानी, राजा रियाज समेत दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध शर्जील मेमन ने कराची में नई बस सर्विस शुरू करने का ऐलान कर दिया। दुनिया की जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बसेस अब कराची की सड़कों पर नजर आएंगी। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो मुकम्मल तौर पर माहौल दोस्त हैं। तंजानिया के बुकोबा एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश के दौरान मुसाफिर तैयारा झील में गिरकर तबाह हो गया।
एक शख्स जाम बहक, 15 अफराद जख्मी हो गए। हादसे के बाद तैयारे का बेशतर हिस्सा पानी में डूब गया। इमदादी काम जारी। तैयारे में 49 मुसाफिर सवार थे। हादसे का शिकार तैयारा 12 साल पुराना था, जिसने अगस्त 2010 में पहली उड़ान भरी थी। T20 वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज के आखिरी रोज सनसनीखेज मुकाबले में नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को 13 रन से अपसेट शिकस्त दे दी। नेदरलैंड्स के 159 रन के हदफ के ताक़ुब में साउथ अफ्रीका की टीम 8 विकेट के नुकसान पर 145 रन बना सकी। कौमी टीम के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने पर मीमर्स भी मैदान में आ गए। सोशल मीडिया पर दिलचस्प और मज़ाहिया मीम्स की भरमार। एक क्रिकेट फैन ने पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने को करिश्मा करार दिया। किसी ने हारिस की शानदार कारकर्दगी पर खुशी का इजहार किया। ट्विटर पर लफ्ज़ मिरेकल मिरेकल टॉप ट्रेंड बन गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार जीत के बाद नीदरलैंड्स के टॉम कूपर का पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के लिए खुसूसी पैगाम। कहा, आप जीत यकीनी बनाएं, आप जीतेंगे तो हम चौथे नंबर पर आएंगे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 12 के आखिरी मैच में भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सूर्य कुमार यादव की धुआंधार 61 रन की इनिंग्स, भारत ने 187 रन मार डाले। जिम्बाब्वे की टीम 115 रन पर आउट हो गई। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम ने लाहौर में आयरलैंड विमेन टीम को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 195 रन का हदफ पाकिस्तान विमेन ने 33वें ओवर में 1 विकेट पर हासिल कर लिया। पाकिस्तान विमेन टीम को 3 वनडे मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल।